गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और रोमन संख्या में पढ़ा था। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रोमन पद्धति में हमने लास्ट क्लास में नियम सीखे थे कि जिस संकेत की पुनरावृत्ति जितनी बार होगी वह मान उतनी बार जोड़ लिया जाएगा। जैसे यहाँ अगर देखें ये 10 है, 10 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः इसका मान 10 + 10 = 20 हो जाएगा। दूसरा नियम आपने पढ़ा था कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती, किंतु V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ 1 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है तो इसका मान 3 हो जाएगा, और 4 लिखते समय इसे हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ इसकी पुनरावृत्ति 4 बार हो गई है, तो 4 के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तीसरा नियम, यदि कोई छोटे संकेत वाला मान बड़े संकेत वाले मान के दाहिनी ओर आएगा तो वह मान उसके अंदर जोड़ लिया जाएगा। जैसे ये संकेत 5 का है और ये वाला संकेत 1 का है। अब देखें ये छोटा मान है, बड़े मान के दाहिनी ओर यानी राइट साइड आया है, तो ये मान इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो इसका मान 6 हो जाएगा। अगला नियम, यदि कोई छोटे संकेत वाला मान बड़े संकेत मान के बाईं ओर आता है तो वह मान उसमें से घट जाएगा, और V, L और D को कभी घटा नहीं सकते। जैसे अभी जो अपन ने उदाहरण 4 लिया, इसी को वापस लें तो इसके अंदर ये 5 का मान है, ये 1 का। अब हम देखें तो छोटे संकेत वाला मान बड़े वाले मान के बाईं ओर आया है, अतः ये मान इसके अंदर से घट जाएगा, तो इसका मान 4 हो जाएगा। और लास्ट संकेत, I को केवल V और 10 से घटा सकते हैं और X को केवल L, C और M से ही घटाया जा सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं 92। यदि इसे हम देखें तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 2। 90 के लिए 90 को हम वापस लिखेंगे 100 - 10 और इसको लिखेंगे +2। 100 को हमने पढ़ा था, 100 को कहते हैं C। अब हमको 10 घटाना है, तो यहाँ अपन ने नियम पढ़ा है कि अगर बाईं ओर आएगा तो वह मान घटता है, तो 10 को हम इसके बाईं ओर लिखेंगे, तब ये इसके अंदर मान घट जाएगा। और अब ये 2 मान हमको जोड़ना है तो ये हमें दाईं ओर लिखना पड़ेगा। तो 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो हम कह सकते हैं बोरानों को रोमन संख्या में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आगे आज हम इकाइयों की समझ के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकाइयों की समझ। लंबाई का सबसे छोटा इकाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। उदाहरण के लिए यदि हमें इस चौक की लंबाई को मापना हो तो हम इस चौक की लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, किंतु यदि हमें इस बिल्डिंग की भवन की ऊंचाई को मापना हो तो हम देखते हैं कि सेंटीमीटर मात्रक छोटा हो जाता है, अतः बिल्डिंग की ऊंचाई को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। अब यदि हमें 2 शहरों जैसे दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी को मापना हो तो हम देखते हैं कि उसके लिए मीटर मात्रक छोटा हो जाता है, तो हमें उससे भी बड़े मात्रक यानी किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। किंतु यदि हमें इस चौक की मोटाई को मापना हो तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटीमीटर मात्रक है वह भी बड़ा मात्रक हो जाता है। तो छोटी इकाई मीटर, सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सब कैसे होता है देखते हैं। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मीटर को हम मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगला, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसे हम 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में बदल सकते हैं। कैसे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, और यदि इसे हम मिलीमीटर में बदलना चाहें तो इसे हम 1000 से गुणा कर लेंगे। क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इस मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसको हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 1 किलोमीटर में 10,00,000 मिलीमीटर होते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और फिर इसे हम वापस छोटी इकाइयों में भी बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए बात हुई। अब यदि हमें भार मापना हो, जैसे हम मार्केट में गेहूं चावल खरीदने जाते हैं तो उसे हम 50 किलो 100 किलो एक साथ खरीदते हैं, किंतु घर के यदि मसाले जैसे अदरक या फिर धनिया अगर खरीदने जाए तो उसे हम किलोग्राम में ना खरीद कर उसकी छोटी इकाई ग्राम में खरीदते हैं। और यदि हम कभी बीमार हो जाते हैं तो आप जब दवाई लेते हैं तो कभी आपने ध्यान दिया हो तो उस दवाई के ऊपर ग्राम से भी छोटी इकाई मिलीग्राम में उसकी मात्रा को दर्शाया जाता है। कैसे? देखते हैं। एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वापस 1 किलोग्राम को हम मिलीग्राम में भी बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ 1000 है और यहाँ ग्राम लिखा है, तो हमने पढ़ा है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो इस ग्राम की जगह 1000 मिलीग्राम लिख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम में 10,00,000 मिलीग्राम होते हैं। इसी तरह यदि हम धारिता की बात करें, जैसे घर के अंदर एक नॉर्मल जो पानी की बाल्टी होती है उसकी धारिता लगभग 20 लीटर होती है, किंतु जब हम मार्केट में कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो उसकी मात्रा उसकी बोतल के ऊपर लीटर में न दर्शाकर मिलीलीटर में दर्शाई जाती है। कैसे? देखते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इससे संबंधित 2-3 उदाहरण देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के 2 नियम हैं। देखते हैं।
पहला नियम, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं, और दूसरा नियम, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम भाग करते हैं। वापस देखते हैं इन नियमों को। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम भाग करते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? यानी कि हमको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। अब देखिए, किलोग्राम और ग्राम दोनों में से कौन बड़ा होता है? किलोग्राम बड़ा होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी ये बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई है। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, तो हमने नियम पढ़ा है, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा। तो 5 गुणा, अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो इसे हम 1000 से गुणा कर लेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 5000 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। दूसरा उदाहरण लें। दूसरा उदाहरण है, 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो इस बार हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो हम देखते हैं, ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है। इस समय हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है। तो हमने नियम पढ़ा है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? भाग। तो हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस सवाल में हमें 1000 का भाग देना होगा। 1 0 से 1 0, दूसरे से दूसरा। अब देखिए बचा गया, यदि हर में 10, 100 या 1000 हो तो उसका उत्तर जल्दी से निकल जाता है। कैसे? हर में देखिए शून्य कितने हैं? 1 0 है, तो पीछे से गिनना चालू करना है और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ये एक अंक हो गया, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2500 ग्राम बराबर 2.5 किलोग्राम या 2 और आधा किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है सन्निकटन मान। सन्निकटन मान क्या होता है? सन्निकटन मान का अर्थ होता है
दिए गए मान को किसी भी छोटे पास के निकट के संख्या के अंदर बदलना। जैसे 18 का सन्निकट मान क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि ये जो 18 है ये 10 और 20 के बीच में आएगा और 18 यहां आएगा। अब आप देखिए 18 किसके ज्यादा निकट है? 10 के ज्यादा निकट है या 20 के? 20 के ज्यादा निकट है, तो हम कह सकते हैं इसका सन्निकट मान 20 होगा। इसी तरह एक और लेते हैं, जैसे 13 भी 10 और 20 के मध्य में आएगा और ये इस तरफ आएगा। अब देखिए 13 किसके ज़्यादा निकट है? तो 13 10 के ज़्यादा निकट है, तो हम कह सकते हैं इसका सन्निकट मान 10 होगा। ये तो प्रैक्टिकल समझने के संबंध में, इसका कुछ नियम है, उस नियम को देखते हैं। सन्निकट मान 3 प्रकार के अपने कोर्स में। पहला सन्निकट मान है पहला है दहाई अंक तक सन्निकट मान। इसका नियम क्या है सुनिए। दहाई अंक तक सन्निकट मान का नियम है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसके स्थान पर 0 आएगा और पास वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा। किंतु यदि इकाई अंक 5 से छोटा होगा तो उसके स्थान पर 0 तो आएगा ही, बाकी वाली संख्या वैसी की वैसी लिखी जाएगी। कैसे? देखिए, यदि इकाई अंक 5 या 5 से बड़ा, तो क्या करना है? शेष संख्या में +1, और यदि इकाई अंक 5 से छोटा हो तो हमें कुछ भी नहीं करना, जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा ही करना है। कैसे? एक दो उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह उदाहरण है 37, इसका मुझे सन्निकट मान निकालना है दहाई अंक तक। तो देखिए इकाई अंक क्या है? 7 यानी कि 5 या 5 से बड़ा, तो इसके स्थान पे तो आपको 0 लिखना ही है। और जो बाकी संख्या बच गई, बाकी क्या बच गया? 3, इसके अंदर हमको 1 जोड़ देना है, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 40। तो हम कह सकते हैं 37 का सन्निकट मान 40 होगा। एक और उदाहरण लें, जैसे 72, इसका हमें सन्निकट मान करना है, तो इसका इकाई अंक देखिए क्या है? इकाई अंक है 2 यानी कि 5 से छोटा, तो इसके स्थान पे तो 0 तो आना ही है। अब ये 5 से छोटा है, तो जो बाकी वाली संख्या है उसे सेम ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा लिखेंगे। एक दो उदाहरण और ले, जैसे 138, अब इसका इकाई अंक देखिए क्या है? 8 यानी 5 या 5 से बड़ा, तो इसके स्थान पे तो 0 आएगा, और जो शेष संख्या है उसके अंदर अपने को क्या करना है? +1, यानी 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14। हम कह सकते हैं इसका सन्निकट मान 138 का सन्निकट मान क्या होगा? 140। और एक लास्ट उदाहरण, अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 5, यहाँ लिखा है 5 या 5 से बड़ा, इसका अर्थ हुआ कि ये 5 इसके अंदर शामिल है, यानी यहाँ होगा 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई भी अंक, और 5 से छोटा यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4, इनमें से कोई अंक, तो इसके स्थान पे तो 0 आएगा और पास वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो इस 85 का सन्निकट मान होगा 90 दहाई अंक तक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सन्निकट मान है
सैकड़े तक सन्निकट मान, सैकड़े अंक तक सन्निकट मान। इसका नियम क्या है? दहाई अंक में सन्निकट मान का नियम क्या था? 5 या 5 से बड़ा। तो सैकड़े में नियम 5 की जगह आ जाएगा 50, 50 या 50 से बड़ा। पीछे वाली जो संख्या दे रखी होगी उसके पीछे वाले दो अंक 50 या 50 से बड़ा होगा तो शेष संख्या में जैसे वहां 1 जोड़ते थे वैसा ही यहां भी +1 करेंगे और इस बार उन दोनों की जगह शून्य आ जाएगा। और अगर 50 से छोटा होगा तो शेष संख्या में कुछ भी नहीं करना है, जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखना है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 625 को सैकड़े अंक तक सन्निकट मान करना है तो नियम है 50 या 50 से बड़ा या फिर 50 से छोटा। तो इस बार अपने को पीछे वाले दो अंकों को देखना है। पीछे वाले दो अंकों से बनी संख्या क्या है? 25। ये 50 से बड़ी है या 50 से छोटी? तो हम देखते हैं 25 50 से छोटी है तो यहाँ तो 0 आएगा ही, इस बार 2 0 आएंगे क्योंकि सैकड़े अंक तक है। और जो शेष संख्या है उसको वैसा का वैसा लिखना है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 1380, इसका यदि हम सन्निकट मान करें तो पीछे वाले दो अंक देखिए, दो अंक है 80 और ये 50 से बड़ा होता है तो यहाँ तो 0 आएगा ही। जब ये 50 से बड़ा है तो पास वाली संख्या में हमको 1 जोड़ना है, तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो ये मिलके हो जाएंगे 14। तो हम कह सकते हैं 1380 का सन्निकट मान 1400। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 7220, इसका यदि हमें सैकड़े अंक तक सन्निकट करना है तो वही तरीका, पीछे वाले दो अंक देखिए, 20 50 से छोटा तो यहाँ तो 0 0 आएगा और जब 50 से छोटा होता है तो शेष संख्या में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखेंगे 72। लास्ट उदाहरण एक और। जैसे 850, इस बार देखिए लास्ट दो अंक क्या है? 50, 50 या 50 से बड़ा, यानी कह सकते हैं कि ये 50 इसके अंदर शामिल है तो यहाँ तो 0 आएंगे और जब ये 50 या 50 से बड़ा होता है तो शेष संख्या में हमको 1 जोड़ना पड़ता है, तो इसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 900। तो 850 का सन्निकट मान सैकड़े अंक तक 900 होगा। चलिए आगे देखते हैं एक और नियम। तीसरा है लास्ट अपना नियम है 1000 अंक तक सन्निकट मान। जिस तरह दहाई में नियम था 5 या 5 से बड़ा, सैकड़े में नियम था पीछे वाले दो अंक 50 या 50 से बड़े, इसी तरह 1000 में अपना नियम हो जाएगा 500 या 500 से बड़ा। इस नियम में हमको अंतिम 3 अक्षर एक साथ देखने हैं। यदि पीछे वाले 3 अंक 500 या 500 से बड़ा है तो वही शेष संख्या में +1 करेंगे और यदि 500 से छोटा है तो शेष संख्या में कुछ नहीं करेंगे। वापस देखते हैं इस नियम को। 1000 अंक तक सन्निकट मान का नियम है यदि पीछे वाले 3 अंक 500 या 500 से बड़ा है तो शेष संख्या में +1 करेंगे, जैसा हमने दहाई और सैकड़े में किया था। और यदि 500 से छोटा है तो पीछे वाले में कुछ नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए
इस संख्या को हमको सैकड़े अंक, हजार अंक तक सन्निकट करना है, तो इस बार हम पीछे वाले 3 अंक देखेंगे। दहाई में 1 अंक देखना है, सैकड़े में 2 अंक देखना है, और हजार में हमको पीछे वाले 3 अंक देखने हैं। तो पीछे वाले 3 अंकों से बनी संख्या है 250। क्या ये 500 से बड़ी है या 500 से छोटी? 500 से छोटी है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, इस बार पीछे वाले 3 अंक 0 आएंगे और इस संख्या को वैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि जब 500 से छोटा होता है तो हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक और उदाहरण लें तो इससे कह सकते हैं कि 3250 का 1000 अंक तक सन्निकट मान 3000 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, 7780। इसके अंदर देखिए पीछे वाले 3 अंकों से बनी संख्या 780। ये 500 या 500 से बड़ी है, तो पहले तो इनके स्थान पे शून्य आएंगे, और जब 500 से बड़ी होती है तो जो शेष संख्या बच जाती है उसके अंदर हमको +1 करना पड़ता है। तो इस 7 के अंदर +1 करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 8। यानी हम कह सकते हैं कि 7780 का सन्निकट मान 8000 होगा। एक और देखते हैं, 42500। इसका सन्निकट मान अगर हम 1000 अंकों तक देखें तो वही तरीका, पीछे वाले 3 अंक देखिए, 500 या 500 से बड़ा। इसका अर्थ हुआ ये 500 इसके अंदर शामिल है, तो इन तीनों अंकों की जगह तो 0 0 आएगा और +1 कर लेंगे शेष संख्या में। शेष संख्या है 42 में 1 जोड़ देंगे, 43000। तो हम कह सकते हैं कि 42500 का सन्निकट मान 43000 होगा। धन्यवाद। हो गया पूरा? कितना हुआ? 23 में हो गया पूरा।